So hello with you, welcome to our channel Teach India Learning, and today we will do a sample paper for class 5th. So let's get started. सबसे पहले हम लोग का एक एंसियन पेंसिल है ये, तो चलिए इसे रीड करते हैं। इसमें मैं हिंदी में आपको स्टोरी पूरी बता देती हूँ, उसके बाद फिल्म उसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये स्टोरी है एक बेबी क्रैब की। एक फैमिली में 3 लोग रहते थे, एक मदर क्रैब, बेबी क्रैब और फादर क्रैब। तो बेबी जो क्रैब था उसने अपने फादर से पूछा, वो एक ना वो रहते थे सी साइड्स के नियर द सी साइड, और वहाँ पे एक रॉक पूल था, उसमें रहते थे वो। तो उसने जो बच्चा था बेबी क्रैब, उसने पूछा अपने फादर से कि पापा उसने पूछा अपने फादर से कि ही आस्क्ड हिम अबाउट व्हाट्स बियॉन्ड द रॉक पूल। उस रॉक पूल के पास क्या है? तो उनके पापा जो बोले वहाँ पे डेंजर है, वहाँ पे तुम वहाँ पे उसमें रॉक पूल में गिर जाओगे, या फिर तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे जानवर आते हैं, जो कि मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, सी एनिमल्स। सो वो तुमको खा जाएंगे, इस वजह से वहाँ पे खतरा है, डेंजर है वहाँ पे। और जब वो लोग पर वो जो बेबी क्रैब था वो एक नोटी क्रैब था। तो जब उसने तब तक वेट किया जब तक उसके पेरेंट्स ना वो सो नहीं गए, और जब वो सो गए तो ये चुपके से निकला वहाँ से और रॉक पूल के पास पहुँच गया, और वहाँ पे वो सडनली वो स्लिप हो गया और वो अनदर पूल में गिर गया, दूसरे पूल में वो गिर गया। तो ये थी हम लोग की मिसिंग मैसेज, और अब चलो क्वेश्चन करते हैं। So the question is how many characters does story have? So let's do it. पूछा गया how many characters did the story have? So the story have 3 characters. Option है 1, 2, second है 3, third है 4th, 5th 5 कितने कैरेक्टर्स है? So the option is 3. You take this. Next question is what does the baby crab ask from his father? बेबी क्रैब ने उसके फादर से क्या पूछा था? तो बेबी क्रैब ने पूछा था कि he asked him about what's beyond the rock pool. So this option is correct. Next question is what does the daddy crab told the baby crab about beyond the rock pool? So वहाँ पे खतरा था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री था, वहाँ पे ब्यूटीफुल माउंटेन थे, या फिर वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे था डेंजर, है ना, वहाँ पे डेंजर था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है वेयर डिड द क्रैब फैमिली लिव? सो बताया गया नियर द माउंटेन, नियर द रॉक पूल, नियर द बीच, नियर द फॉरेस्ट। सो ये पूछा गया, तो नियर द रॉक पूल वो लोग रहते थे, ठीक है, तो हम लोग को ऐसे ही पता चल रहा है कि वो नियर द रॉक पूल रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ नेचर डज द बेबी क्रैब हैव? तो हम लोगों ने पढ़ा था नॉटी था उसका नेचर, शाई था, टॉकल्टिव था, लेजी था, तो उसका नेचर था नॉटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज रिप्स विलेज लोकेटेड? रिप्स का विलेज कहाँ पे लोकेटेड था? तो ये था टॉप ऑफ द माउंटेन था, नियर द बीच था, फुट हिल ऑफ माउंटेन्स था, ऑन द ट्री था, तो फुट हिल ऑफ द माउंटेन्स था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हु वॉज रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन? कौन था रिप का कॉन्स्टेंट कंपेनियन? हर डॉग वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। ना टाइगर था, ना रैबिट था, ना कैट थी, उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन डॉग था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड बाबा हैव? द बाबा हैव 6 ब्रदर. उसके ना 4 थे, ना 5 थे, ना 7 थे, उसके थे 6 ब्रदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द बाबा वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड? टू सेल द फूड? नहीं. टू गिव फीस्ट टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स? यस. टू गिव फीस्ट टू हिज फैमिली? नो. टू स्टोर द फूड ऑफ फ्यूचर? उसे ना फूड को बेचना था, ना उसको अपनी फैमिली को फीस्ट देनी थी, ना फूड को स्टोर करना था फ्यूचर के लिए. उसे अपने फ्रेंड्स को फीस्ट के लिए फीस्ट देनी थी. इस वजह से उसने उसने मांगे थे लॉट ऑफ फूड, उसने मांगा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉपसी टर्वी लैंड हाउ विल वन ट्रैवल थ्रू सी? सो थ्रू शिप्स, थ्रू बोट्स, थ्रू बसेस, ऑल ऑफ द अबोव. तो थ्रू बसेस वो लोग ट्रैवल करते थे सी को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड? बच्चे जो हैं वो स्कूल कब जाते थे टॉपसी लैंड में? तो इवनिंग में भी नहीं जाते थे, मॉर्निंग में भी नहीं जाते थे, नाइट में जाते थे वो. और उनका नेवर, तो नेवर तो नहीं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है. मॉर्निंग में भी नहीं जाते थे, मॉर्निंग में तो हम लोग जाते थे, तो उसका उल्टा होता है नाइट. तो वो लोग नाइट में स्कूल जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलिवर वॉज अ डैश? सो ए सेलर, ए ड्रॉप, ए जाइंट, ए फार्मर. तो गुलिवर एक सेलर था, नाविक, जो शिप पे बैठकर नए नए आइलैंड्स की खोज करते हैं, वाटर की खोज करते हैं, पीने वाले पानी की, इन सब चीज़ों की खोज करते हैं. नाविक जिन्हें हम लोग कहते हैं हिंदी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जाइंट कैरीड अ रीपिंग हुक बिकॉज? जो जाइंट था उसने रीपिंग हुक क्यों कैरी किया था? क्योंकि ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न. वो कॉर्न की फसल को रीप करने जा रहा था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय इन द पोएम नोबडीज फ्रेंड इज एवरीबडीज फ्रेंड. फॉल्स है. वहाँ पे 3 बच्चों की बात की गई थी नोबडीज फ्रेंड में. पहला जो बच्चा था वो एक लड़की थी और वो अपनी कोई भी चीज़ किसी से नहीं शेयर करती थी. दूसरा बच्चा था जिसके पास ट्राईसाइकिल भी थी, स्वीट्स भी थी, बट वो किसी को नहीं शेयर करता था. और तीसरी एक लड़की थी जो शेयर करती थी. मतलब बॉय एक ही था, वो नहीं शेयर करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज शी क्वाइट? अब ये बात हो रही है यहाँ पर क्लास डिस्कशन क्वेश्चन में. तो ये बात हो रही है जैन की, कि जैन क्वाइट क्यों थी? तो वो क्वाइट थी नेचर, बाय नेचर. वो नेचर से ही क्वाइट थी, बचपन से वो क्वाइट थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट जॉइनिंग वर्ड टू फिल द गिवन ब्लैंक. शी इज पुअर डैश शी इज काइंड. वो पुअर है पर वो डैश वो काइंड है. एंड और वो काइंड है. वो पुअर है और वो काइंड है? नहीं. और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ऑप्शन, वो पुअर है या फिर वो काइंड है, ये है नहीं. नेक्स्ट है बट. शी इज पुअर, वो पुअर है पर वो काइंड है. तो द ऑप्शन इज बट. The answer is but. Next question is, choose the correct joining word to fill the blank given below. Do you prefer coffee dash tea? तो और लगाया जाता है जब तुमको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तुमने उन्हें चूज करना होता है. तो और द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड. सो माउंट एवरेस्ट इज डैश माउंटेन. माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन है. हाईएस्ट सेकेंड फॉर्म लगती है कंपैरिजन के लिए, और फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल सेंटेंस के लिए लगाई जाती है. और जो थर्ड फॉर्म होती है सुपरलेटिव डिग्री, वो लगाई जाती है जब बहुत मतलब कि जैसे पूरे स्कूल की बात करी हो, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ की बात की जा रही हो, तभी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड. सो दीपा वॉज डैश अमंग द गर्ल्स. सो ये कंपैरिजन यहाँ पे चल रहा है तो सेकेंड फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे. सो दिस इज मोर इंटेलिजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन find the pronoun in the given sentence. So he had a tricycle, he wouldn't lend. So pronoun वो होते हैं जो noun की जगह पे लगते हैं. So noun एक name है he, तो he लगा है एक नाम की जगह पे. So the he is pronoun. Next है इनमें भी सेंटेंस में pronoun फाइंड करना है. They went to zoological park after a long टाइम. वो zoological पार्क गए हैं बहुत दिनों के बाद. सो दे है प्रोनाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस. मिस्टर डूबे इल. ही विजिट हॉस्पिटल बिकॉज वो मैन है, वो वुमेन नहीं है, शी नहीं है वो, सो शी भी कर क्रॉस है. दे नहीं है वो, क्योंकि मिस्टर दुबे जो हैं वो बहुत सारे नहीं है, वो एक ही हैं. सो वो भी नहीं है और वो इट भी नहीं है, क्योंकि वो कोई वो ना एनिमल है और ना वो कोई निर्जीव थिंग है, वो कोई थिंग भी नहीं है. सो इट इज़ ऑल्सो ये भी गलत है. सो ही इज़ करेक्ट. Next is choose the correct opposite word of expected. So this is unexpected. मैं आपको ये बता चुकी हूँ, बुक में ही आपकी था, ये करवाया था मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट साइलेंट लेटर इन वर्ड सटल. तो इसमें ना साइलेंट होता है, इसे हम लोग सबटल नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं हम सटल. सो बी वर्ड इज साइलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग. सो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है MISUNDERSTANDING. ये है मिसअंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल. अब हम लोग का ये हो गया है कंप्लीट टोटली. नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और है. तो सर्किल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. सो इसमें बताना है, तो ये स्पेलिंग होती है SATISFIED. ये होती है सेटिस्फाइड की स्पेलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें भी स्पेलिंग बतानी है, तो एक्सक्लेम की बतानी है. सो एक्सक्लेम की स्पेलिंग होती है EXCLAIMED. मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपोजिट वर्ड लिखना है इसका इम्प्योर का. सो प्योर का होता है अपोजिट इम्प्योर. ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपकी बुक में ही था. नेक्स्ट है इसका रिस्पेक्ट का करना है अपोजिट वर्ड, तो डिसरिस्पेक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द साइलेंट लेटर इन वर्ड नाइफ. सो हम लोग नाइफ माने होता है चाकू, और चाकू में हम लोग कनाइफ नहीं कहते हैं. कनाइफ नहीं हम लोग कहेंगे, हम लोग कहते हैं नाइफ. सो के इज साइलेंट. एंड दैट्स अवर sample question paper and this was completed. So till then on अभी के लिए thank you very much. Bye bye.